निश्चयवाद के समर्थक हूँ। मैं माला निश्चयवादी समर्थक प्रकृति को सर्वमान्य मानती हूँ। मैं पवन सोरेन भूगोल में नव निश्चयवादी समर्थक हूँ। मैं प्रियांशु कुमार ग्रिफिथ टेलर के रूप में अपने भाव को प्रकट करूँगा। मैं लक्ष्मी कुमारी भूगोल निश्चयवाद की समर्थक हूँ। मैं देवी निश्चयवाद की समर्थक हूँ। मैं गोविंद भूगोल में समवाद का समर्थक हूँ। मैं आतिथ भूगोल में समवाद का समर्थक हूँ। मैं संकेत कर स्वयं अमेरिका भूगोल रखता हूँ। मैं मुजम्मिल भूगोल में रुको और जाओ नियतिवाद का समर्थक हूँ। भूगोल में क्या हमें पढ़ना है, यानी भूगोल का विषय क्षेत्र क्या है, कौन कौन सी जो है चीज़ें भूगोल में डिस्कस की जाएंगी, या भूगोल की परिभाषा क्या है, भूगोल का फोकस किस चीज़ पर होना चाहिए, इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए आज की यह परिचर्चा आयोजित की गई है, जिसमें बच्चे स्वयं में ये तय करेंगे कि आखिर भूगोल में प्रकृति का अध्ययन किया जाना चाहिए या फिर मानव का, प्रकृति महत्वपूर्ण है या मानव महत्वपूर्ण है। यह स्वयं में ये तय करेंगे कि क्या इससे इतर भी कोई विचारधारा हो सकती है जो सर्वरूप से केवल जो है पृथ्वी के धरातल का ही अध्ययन न करे या सिर्फ मानव का ही अध्ययन न करे, बल्कि मानव और पृथ्वी दोनों को शामिल करते हुए भूगोल की जो है विषय क्षेत्र को और उसकी प्रकृति को निर्धारित करे। ये परिचर्चा इसी पर आधारित है और बच्चे स्वयं तय करेंगे अपने क्रियाकलापों के द्वारा, अपनी परिचर्चा के द्वारा, कि वास्तव में भूगोल में क्या पढ़ा जाना चाहिए। हम हैं निश्चयवाद के समर्थक और हम ये मानते हैं कि मानव प्रकृति पर पूरी तरीके से निर्भर है। भौतिक कारक जैसे जलवायु, उच्चावच और प्राकृतिक वनस्पति मानव के क्रियाकलापों पर पूरी तरह नियंत्रित करता है। मैं संभववादी हूँ। मेरा मानना है कि प्रकृति के चीज़ों का मानव अपने फायदे के लिए चुनने में सक्षम होता है। मैं निश्चयवादी समर्थक प्रकृति को सर्वमान्य मानती हूँ, क्योंकि पर्यावरण के अनुसार ही मानव अपने जीवन को आकार देता है। इसके बाद उनकी गतिविधि और संस्कृति का जो विकास है वो पर्यावरण के अनुसार ही होता है और वही निर्धारित करता है। इसलिए मनुष्यों को भूगोल के अध्ययन में प्रकृति के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाना चाहिए। मैं संभववादी हूँ। मेरे अनुसार मेरा यह मानना है कि मानववादी मैं संभववादी हूँ। मेरे अनुसार संभववादी अर्थात मानववादी का यह मानना है कि मनुष्य हमेशा से पर्यावरण में सक्रिय रहा है। मानव अपनी ज़रूरतों के अनुसार पर्यावरण में नियंत्रण करता है, न कि पर्यावरण मानव पर नियंत्रण करता है। और मानववादी का यह मानना है कि दुनिया संभावनाओं से भरी हुई है। हम निश्चयवादी के समर्थक। प्रकृति मानव जीवन को न्यूनता रूप से स्थापित करती है, मतलब प्रकृति मानव पर अपना शासन करती है। मानव के कार्य जब बहुत ही ज़्यादा बढ़ने लगती है तब प्रकृति मानव के कार्य को नियंत्रण करने के लिए सुनामी, बाढ़, इन सब चीज़ों को लाकर नियंत्रण करती है मानव के कार्य को। मैं लुसियन फर्वे और मेरा मानना है कि मानव समाज के ज्ञान, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की प्रकृति के साथ हम पर्यावरण को अपने मुताबिक बदलते जा रहे हैं। उदाहरण के तौर पर दुबई पहले एक रेगिस्तान था, जो कि मानव ने अपने प्रौद्योगिकी और विज्ञान के मदद से पूरा शहर बनाया और नदियों के माध्यम से बड़े बड़े डैम बनाए और अंतरिक्ष में जाने के लिए मानव ने अंतरिक्ष यान बनाया। मैं निश्चयवादी हूँ। मानव समाज के विकास और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। जलवायु, भूआकृतिक और प्राकृतिक वनस्पति इसके भौतिक कारक है। जलवायु मानव विकास के लिए महत्वपूर्ण है, तो जैसे कि अधिक वर्षा होगी तो कृषि की पैदावार भी अच्छी होगी। और भू आकृतियाँ जैसे कि पर्वत, पठार, मैदान और नदियाँ, क्योंकि इन क्षेत्रों में जो है लोगों के रहने का स्थान है और यहाँ कृषि की पैदावार भी अच्छी होती है। और प्राकृतिक वनस्पति जो कि हमें खाद्य पदार्थ
और दवाई और अन्य ज़रूरत के सामान भी उपलब्ध कराते हैं, लेकिन फिर भी मनुष्य इसके हरास करने में लगे हुए हैं। उदाहरण के लिए हम हैदराबाद का उदाहरण ले सकते हैं। वहाँ जो है अधिक मात्रा में जंगलों की कटाई की जा रही है, इससे पशु पक्षी के रहने के स्थान भी छिन जा रहे हैं और कई अधिक मात्रा में पशु पक्षी भी मरे हैं। मैं संभववादी विचारधारा से हूँ। मेरा मानना यह है कि मानव चाहे तो किसी भी प्राकृतिक स्थिति में उसके अनुरूप खुद को ढाल कर रह सकता है, परंतु प्रकृति ऐसा नहीं कर सकती। मैं निश्चयवादी हूँ। मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद भी औद्योगिक का विकास कर पाए, जिससे बाढ़ और भूकंप। प्रकृति के विपरीत जाकर मानव ने बड़े बड़े डैम बनाए और बड़े बड़े बिल्डिंग थे। बाढ़ आने पर बड़े बड़े बिल्डिंग टूट गए, बड़े बड़े डैम टूट गए और बिल्डिंग भी गिर गई बाढ़ आने पर। संभववाद के मुताबिक मनुष्य अपनी ज़रूरतों के मुताबिक प्रकृति संभावनाओं का इस्तेमाल कर सकता है। मैं निश्चयवादी, क्योंकि जब विज्ञान और टेक्नोलॉजी का विकास नहीं हुआ था तो प्रकृति ही मानव का सहायता करती थी, इसलिए मानव प्रकृति का पूजा करता था। मानव को प्रकृति से डरना चाहिए, क्योंकि अगर मानव प्रकृति का विनाश करेगा तो प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। मैं संभववादी विचारधारा से हूँ। मेरा मानना है कि प्रकृति केवल कुछ सीमाओं की निर्धारित करती है, लेकिन मनुष्य उन सीमाओं के भीतर भी कई तरह के विकल्प चुन सकते हैं। मैं निश्चयवादी के समर्थक अपनी बात को रखना चाहती हूँ। सतत पोषण हेतु मनुष्य पर्यावरण के प्रत्यक्ष रूप से निर्भर है। मैं सांस्कृतिक भूगोल के तहत कर्ड सॉइल को संभववादी के प्रमुख समर्थक है। और संभववादी के जनक विडाल डी लाप्लास को कहा जाता है और उसने यह विचार दिया कि मानव अपने अनुसार प्रकृति में परिवर्तन कर सकते हैं। मैं निश्चयवादी समर्थक हूँ। प्रकृति के अनुसार मानव ने तकनीक का विकास किया है, जैसे कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के स्थलाकृतियाँ, जैसे पर्वत, पठार, मैदान आदि सब प्रकृति पर ही निर्भर है। और मानव जितने भी तकनीकी का विकास करते हैं, जैसे कृषि या फिर बांध, सब प्रकृति पर ही निर्भर है। मैं संभववादी और यह साक्षी है कि अगर निश्चयवाद सही होते तो मानव को भी विकास ही न कर पाते। जैसे आधुनिक सभ्यता का विकास सभी संभववाद के पक्ष में करते हैं। मैं निश्चयवादी समर्थक यानी प्रकृति को सर्वश्रेष्ठ मानने वाला। इसमें निश्चयवादी में यह माना जाता है कि मनुष्य की भूमिका कौन है, और यह भी माना जाता है कि मनुष्य का व्यवहार उसके जन्मजात या अर्जित लक्षणों पर ही निर्धारित होता है। और जैसे कि हम लोग देखते हैं, जब हम लोग छोटे होते हैं तो उस समय हमें कोई भी चीज़ का ज्ञान नहीं होता है, और हमें जब हम बड़े होते हैं तब हमें यह शिक्षकों से या फिर और अन्य जगहों से यह पता चलता है कि प्रकृति और औद्योगिकीकरण के बारे में पता चलता है। जैसे प्रकृति और प्रौद्योगिकी का अंतर हमें पता चलता है, और इससे हमें पता चलता है कि प्रकृति हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। प्रकृति के सामने किसी का नहीं चलता है। और जैसे कि अभी हम लोग थाईलैंड, हाल ही में आया भूकंप, थाईलैंड और म्यांमार में बहुत सारे जीव जंतु और मानवों का विनाश हुआ। मैं संभववादी हूँ। मैं संभववादी हूँ। सुनामी एक आपदा है जिससे बचने के लिए हम बेगैस तथा समुद्र के किनारों पर पेड़ लगा दें तो हम सुनामी से बच सकते हैं। तथा भूकंप भी एक आपदा है जिससे कि सिस्मोग्राफ की मदद से हम उसको प्रेडिक्ट कर सकते हैं तथा एडवांस टेक्नोलॉजी की मदद से हम बच सकते हैं। पोल्यूशन से बचने के लिए हम एयर फिल्टर तथा मास्क का प्रयोग करते हैं। इसीलिए मानव के लिए विशेष रूप इसलिए भूगोल में मानव का विशेष रूप से अध्ययन होना चाहिए। मैं निश्चयवादी हूँ। मेरा यह मानना है कि मानव से बड़ा प्रकृति है।
और प्रकृति के सामने मानव कुछ भी नहीं, क्योंकि जब अगर प्रकृति अपना कार्बन डाइऑक्साइड देना बंद कर दे तो पूरी पृथ्वी ठंड से सिकुड़ जाएगी और साथ ही साथ मानव भी सिकुड़ जाएंगे। तो इसीलिए भूगोल में प्रकृति प्रकृति के बारे में ज़्यादा अध्ययन किया जाना चाहिए। मैं निश्चयवादी की तरफ से बोल रही हूँ। हमारा यह मानना है कि प्राकृतिक हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, या फिर हम कह सकते हैं कि हम प्राकृतिक के बिना कुछ भी नहीं कर सकते। जैसे कि प्राकृतिक मानव के बिना अस्तित्व में रह सकते हैं, लेकिन मानव प्रकृति के बिना अस्तित्व में नहीं रह सकते हैं। पहले समाजों में प्रकृति को पूजन किया जाता था। इसके पीछे का कारण यह था कि हम किसी भी चीज़ का विकास करते हैं तो प्रकृति को ध्यान में रख के करते हैं। इसीलिए हमें प्रकृति को ज़्यादा गौर करना चाहिए, या फिर इसके भू आकृतिक और जलवायु पर ज़्यादा अध्ययन करना चाहिए, जो हमें आगे यह विश्वास दिलाता है कि हम इससे सुखी एवं संपन्न रहेंगे। रुको, मैं नव निश्चयवाद हूँ। जैसे कि हम देख रहे हैं, मानवतावादी और प्राकृतिकवादी यह दोनों अपने आप को उच्च और महत्वपूर्ण मान रहे हैं, लेकिन हम माने तो यह दोनों महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि मानव विकास के लिए प्राकृतिक भी बहुत महत्वपूर्ण है। और प्राकृतिक में कोई भी घटना घटती है तो मानव उसका समाधान करती है। अगर हम ज़्यादा उच्च या महत्वपूर्ण मानवतावादी को माने तो सिर्फ विकास होगा और प्राकृतिक का विनाश होगा, पेड़ पौधे मरने लगेंगे, जिससे हमारे आने वाले जीवन काल में जो हमारे और पूर्वज आएंगे मैं नवनिश्चयवाद विचारधारा हूँ। भूगोल में निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग है। इसमें रुको और जाओ नियतिवाद होता है। मानव प्रकृति में विकास के लिए सीमित है और उसे प्रकृति के साथ समझौता करना पड़ता है। मैं नवनिश्चयवादी हूँ। मेरा ये मानना है कि ना ही संभववाद बड़ा है और ना ही निश्चयवाद। मेरे ख्याल से दोनों को ही एक दूसरे पर निर्भर रहना चाहिए, क्योंकि अगर हम केवल मानववादी पर ही महत्व देंगे तो प्रगति को नुकसान हो सकता है, जिससे हमें खान पान का नुकसान भी हो सकता है। और अगर हम सिर्फ प्रगतिवाद को ही महत्व दें तो हम कभी भी विकास की ओर नहीं बढ़ सकते। इसीलिए हमें दोनों को ही महत्व देना चाहिए। मैं नवनिश्चयवादी हूँ, जिसे रुको और जाओ भी कहा जाता है, जिसे रुको और जाओ नीतिवाद भी कहा जाता है। जैसे कि मेरे नवनिश्चयवादी दोस्तों ने बताया कि संभववाद और निश्चयवाद दोनों में से कोई भी बड़ा नहीं है, दोनों एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। जैसे कि अगर प्रकृति का नुकसान होता है तो मानव पर भी उसका प्रभाव होगा, और अगर मानव ही नहीं रहेंगे तो प्रकृति का कोई महत्व नहीं। मैं ग्रिफिथ टेलर ऑस्ट्रेलियाई भूगोल शास्त्री और भूवैज्ञानिक हूँ। मैंने ही नवनिश्चयवाद की अवधारणा को विकसित किया। मैं आप दोनों के विचारों को सम्मान देता हूँ, लेकिन उन विचारों पे थोड़ा प्रकाश डालना जरूरी है। जैसे कि पर्यावरण निश्चयवाद ने कहा कि मनुष्य की भूमिका गौण है, लेकिन इस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य की भूमिका हम अत्यधिक मान सकते हैं, क्योंकि उसी के कारण पर्यावरणीय हास्य हुआ है। उसी के कारण औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और काफ़ी सारे विकास प्रौद्योगिकी के सहयोग से संभव हो सके। और हम थोड़ा संभववाद के विचारों में प्रकाश डालते हैं कि आप लोगों ने कहा कि औद्योगिकीकरण, शहरीकरण और प्रकृति का अंधाधुंध उपयोग किया आप लोगों ने, जिनसे कि पर्यावरण निश्चित ही हास्य हुआ है। इनसे क्या होगा कि आप लोगों को ही आपके जीवन शैली को काफ़ी प्रभावित करेगा और आप निश्चित ही एक सही लाइफस्टाइल के साथ नहीं जी पाएंगे। ग्रिफिथ टेलर का मानना था कि मनुष्य पर्यावरण को पूरी तरह नियंत्रित नहीं कर सकता, लेकिन उनके साथ तालमेल बनाकर और उनकी सीमाओं को ध्यान में रखते हुए
जरूर ही विकसित कर सकता है, जैसे कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट को देख सकते हैं। धन्यवाद।